शाह ने शिलांग में किया आईएसबीटी का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग शहर में स्थित मावयोंग में अंतरराज्यीय बस टर्मिनस का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने 2023-2024 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे और हवाई संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। आईएसबीटी का निर्माण राज्य सरकार के साथ 90/10 पैटर्न पर उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा वित्त पोषित लगभग 48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ किया गया था। नीति आयोग टीआरआईएफईडी ने मिलाया हाथ। टीआरआईएफईडी उन जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग कर रहा है, जिन्हें नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में पहचाना गया है। नीति आयोग के साथ सहयोग और साझेदारी का उद्देश्य देश भर में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण परिवर्तन करना है। टीआरआईएफईडी के अनुसार अब तक टीआरआईएफईडी द्वारा 37,904 वन धन विकास केंद्र (वीडीवी) के स्वीकृत किए जा चुके हैं। आजाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी आयोजित। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 जुलाई 2021 को शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर केंद्रित प्रदर्शनी और कोर्ट आजाद की शौर्य गाथा और कोर्ट का उद्घाटन किया। यह आजादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा था। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान पुस्तकों और वृत्तचित्रों का भी विमोचन किया गया। आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। आईआईटी कानपुर ने एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकियों, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर भौतिक प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। कठोर आवेदन प्रक्रिया के बाद 13 स्टार्टअप और 25 अनुसंधान और विकास प्रमुख जांचकर्ताओं का चयन किया गया। आरबीआई ने दी 5 करोड़ तक के ऋण की अनुमति। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अन्य बैंकों के निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण देने के नियमों में बदलाव किया है। संशोधनों के अनुसार केंद्रीय बैंक ने बैंकों को बोर्ड की मंजूरी के बिना पति-पत्नी के अलावा अन्य बैंकों के निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों के लिए 5 करोड़ रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण का विस्तार करने की अनुमति दी है। ऐसे ऋणों की पहले की सीमा 25 लाख रुपए थी। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महंगाई भत्ते को पहले के 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। दाम में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। वृद्धि में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय भी शामिल हैं। इस निर्णय से राज्य के लगभग 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। बजट कर संग्रह लक्ष्य को पार करेगी सरकार। सरकार अप्रत्यक्ष करों के नेतृत्व में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 22.2 लाख करोड़ रुपए के बजट कर संग्रह लक्ष्य को पार करने के लिए तैयार है। सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 22.2 लाख करोड़ रुपए के कर संग्रह में 9.5% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष के 20.2 लाख करोड़ रुपए के संग्रह से अधिक है। अप्रैल से जून तिमाही में कर संग्रह बढ़कर 5.6 लाख करोड़ रुपए हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। यह प्लेटफॉर्म स्थानीय उद्यमियों को किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना सूचना और डेटा साझा करने के लिए अपना खुद का मार्केटप्लेस बनाने में मदद करेगा। सरकार व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में एक संचार ऐप अल्पन विकसित करने के लिए भी कार्य कर रही है। रेलवे ने बांग्लादेश को पहुंचाया ऑक्सीजन। भारतीय रेलवे के 10 कंटेनर रेक 24 जुलाई 2021 को झारखंड के टाटानगर स्टेशन से 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना हुए।
यह 25 जुलाई 2021 को बांग्लादेश के बेनापोल पहुंचा। पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस को किसी पड़ोसी देश में परिचालन में लाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना दूर दराज के गांवों को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सियाचिन ब्रिगेड द्वारा 24 जुलाई 2021 को त्यागशी में एक चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर नुब्रा घाटी के जरूरतमंद ग्रामीणों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक मानवीय परियोजना थी। शिविर ने ग्रामीणों और उनके पशुओं के लिए चिकित्सा और पशु चिकित्सा आउट पेशेंट विभाग की सुविधा प्रदान की। 5 चिकित्सा उपकरणों के लिए ट्रेड मार्जिन सीमित। सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया है। वे हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेब्यूलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और एक ग्लूकोमीटर। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जनहित में असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए वितरक स्तर पर कीमत पर मार्जिन को 70% तक सीमित कर दिया है। संशोधित एमआरपी 20 जुलाई 2021 से प्रभावी हो गया है। बत्साशकिना ने 10 मीटर पिस्टल में जीता स्वर्ण। रूसी विटालिना बत्साशकिना ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बल्गेरियाई एंटोनेटा कोस्टाडिनोवा ने ओसाका शूटिंग रेंज में रजत जीता, जबकि कांस्य चीन के जियान रेनिक्सन ने जीता। रूसी एथलीट कई डोपिंग घोटालों के लिए प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में टोक्यो ओलंपिक में रूसी ओलंपिक समिति रॉक के झंडे के नीचे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अमिताभ कांत ने किया एक पुस्तक का विमोचन। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक स्टार्टअप के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ए. थिलाई राजन के साथ आईआईएम बेंगलुरु के डॉक्टर श्रीवर्धनी के झा, आईआईएम कोझिकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोफी थॉमस और आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर रोहन चिंचवडकरोव द्वारा सह लिखित है। उड़ीसा बोर्ड में नया अनिवार्य विषय। उड़ीसा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने अनिवार्य विषय के रूप में 3+3 प्रथम वर्ष के कला, विज्ञान और वाणिज्य छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन तैयार किया है। इससे पहले ओडिशा सरकार ने हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया था। लोक गायक फकीर आलमगीर का निधन। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। गायक सांस्कृतिक संगठन और कोट क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने बांग्लादेश के 1969 के विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गायक ने पश्चिमी संगीत के साथ स्वदेशी धुनों को मिलाकर आधुनिक बांग्लादेशी संगीत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैज्ञानिकों ने की पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल की खोज। भारतीय वैज्ञानिकों ने पीजोइलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किए हैं जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता के अपने स्वयं के यांत्रिक क्षति की मरम्मत करते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल सामग्री का एक वर्ग है जो यांत्रिक प्रभाव से गुजरने पर बिजली उत्पन्न करता है। इसका उपयोग उच्च अंत माइक्रोचिप्स, उच्च परिशुद्धता यांत्रिक सेंसर, एक्चुएटर्स, माइक्रो रोबोटिक्स में हो सकता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर गांव में पहला एसएचजी। असम के कछार जिले में बांग्लादेश की सीमा से लगे एक सुदूर गांव की महिलाओं ने अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया है, जिसका नाम पल्ली उन्नयन एसएचजी है। एसएचजी को असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ASRLM के तहत लाया जाएगा और सरकारी योजनाओं के माध्यम से समर्थित किया जाएगा। एक एसएचजी एक वित्तीय मध्यस्थ समिति होती है जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच 10-25 स्थानीय महिलाएं शामिल होती हैं। रुनाया ने की ओडिशा में प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।
रुनाया द्वारा ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक एल्यूमीनियम सकल प्रसंस्करण और शोधन इकाई स्थापित की गई है। झारसुगुड़ा की इकाई भारत की पहली एकीकृत एल्यूमीनियम ड्रोज प्रोसेसिंग यूनिट है। यह स्टील स्लैग कंडीशनरों के निर्माण के लिए अपशिष्ट और प्रसंस्करण अवशिष्ट से एल्यूमीनियम की रिकवरी के लिए एक एंड टू एंड हरित और टिकाऊ समाधान प्रदान करेगा।